वो सारी रूम में एक साथ रहती थी कि कहीं सिंगल प्रेसिडेंट उनको बुला ना ले। अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलोगे तो आपको मरवा दिया जाएगा। क्या रो रही हैं, एक साथ एक रूम में इकट्ठी होकर रो रही हैं, खाना नहीं खाने जा रही हैं और लड़कियों को रूम में बुलाने की ट्राई करते थे कि सब कोई सिंगल लड़की रूम में आके उनसे मिले। आज के बाद कोई भी भारतीय फीमेल रेसलर ओलंपिक मेडल नहीं ला पाएगा क्योंकि हमारा सिस्टम हमारे खिलाड़ियों की रेस्पेक्ट नहीं करता है। जनवरी 2023 में कुछ जाने माने चेहरे सड़कों पर उतर आए और प्रोटेस्ट करने लगे। इनमें ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट शामिल है। उनका कहना है कि रेसलर फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुछ फीमेल रेसलर के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया है। उनमें से एक रेसलर माइनर भी है। ये प्रोटेस्ट जनवरी 2023 में शुरू हुआ और इन रेसलर को आश्वासन दिया गया कि इस पे एक्शन लिया जाएगा, लेकिन अब अप्रैल आ गई थी लेकिन कोई भी एक्शन अब तक ना लिए जाने के कारण हमारे रेसलर नाराज हो गए। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को भंग किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठा। इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर हमारे रेसलर क्यों कर रहे हैं प्रोटेस्ट। आखिर कौन है ब्रजभूषण शरण सिंह जिसको पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है एफआईआर होने के बावजूद। हमारे रेसलरों ने इन पर क्या घिनौने आरोप लगाए हैं, हम इस वीडियो में आज सब कुछ डिटेल में जानेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत मदद हो जाती है। चलिए समझते हैं हमारे रेसलर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, आखिर वो क्या चाहते हैं सरकार से। घटना की शुरुआत जनवरी 2023 में हुई जब चैंपियन रेसलर विनेश फोगाट को कई यंग रेसलर के फोन आते हैं। लखनऊ में एक नेशनल रेसलिंग कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा था और इन कोर्स पर लड़कियों ने कहा यहाँ का माहौल लड़कियों के लिए अनसेफ है। यहाँ इन लड़कियों ने यह भी कहा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनको सेक्सुअली असॉल्ट भी किया है। उसके बाद ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ और इसमें कई रेसलर ने पार्टिसिपेट किया और लखनऊ में चल रहा नेशनल रेसलिंग कैंप को कैंसिल भी किया गया। प्रोटेस्ट की ये खबर और फैलने लगी। पहले 2-3 लड़कियां सामने थी, फिर और लड़कियां सामने आने लगी। विनेश फोगाट ने अपने इंटरव्यू में कहा कि पहले 2-3 लड़कियां ही अपने सेक्सुअली असॉल्ट को प्रूफ कर रही थी, अब 6 से 7 लड़कियां ऐसी हैं जो अपने सेक्सुअली हैरेसमेंट को विद प्रूफ कर रही हैं। कुछ कॉल्स केरल से हैं, कुछ कॉल महाराष्ट्र से भी हैं। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन प्रेसिडेंट पीटी उषा इन रेसलर से मिली और उन्हें आश्वासन दिया कि एलिगेशन पे इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। अगर कोई भी रेसलर ये प्रूफ कर सकती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। उन्होंने कहा जो रेसलर प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं वो फिर कभी मेडल नहीं ला पाएंगे। ये प्रोटेस्ट कोई बड़ा बिजनेसमैन स्पॉन्सर कर रहा है, कुछ चंद लोग ही हैं, यानी कुछ चंद रेसलर ही हैं जो प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। इसके जवाब में बजरंग पुनिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने दिखाया कि हम कुछ चंद लोग नहीं, हम सैकड़ों लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। प्रोटेस्ट तब शांत हुआ जब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने एक कमेटी गठन की जांच के लिए और उन्होंने अनाउंस किया कि इसकी जांच हम सिर्फ 4 हफ्तों में खत्म करेंगे और तब तक के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटाया जाता है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी एक 7 मेंबर की टीम बनाई और उसकी हेड हमारी हीरो, नेशनल हीरो मैरी कॉम को बनाया गया। इस साल हमारे रेसलरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस साल ओलंपिक क्वालिफायर होने वाले हैं, तो रेसलर ने ये प्रोटेस्ट यहीं रोक दिया और प्रोसेस खत्म होने का इंतजार करने लगे। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह है कौन। लखनऊ से कुछ ही घंटों की दूरी पर गोंडा डिस्ट्रिक्ट है जहां से 1990 से लेके आज तक ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार एमपी रह चुके हैं। कहा जाता है कि यहाँ की पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के रिश्तेदारों, उनके मित्रों, उनके पार्टीकर्ताओं पर कुछ भी कार्रवाई करने से पहले 100 दफा सोचती है। इन पर एक समय पे एक बार 40 क्रिमिनल केस चल रहे थे। एपी ने 2004 में इनको बलरामपुर से टिकट दिया और गोड़ा से घनश्याम शुक्ला को टिकट दिया, बट अनफॉर्चुनेटली पोलिंग वाले दिन ही घनश्याम शुक्ला का रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। इसमें अटल जी को शक है। अटल जी ने कहा ये कोई कोइंसिडेंटली मृत्यु नहीं हुई है। जब ये जेल में थे तो इनकी पत्नी ने इलेक्शन लड़ा और वो जीत गई। इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, पार्टी को मेरी जरूरत है। पिछले साल लल्लन टॉप के इंटरव्यू में उन्होंने खुद मर्डर का कन्फेशन किया। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है, लोग जो कुछ भी कहें मैंने एक हत्या की है
रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। फिर भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन पर आईपीसी सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 147 स्प्रेडिंग न्यूसेंस, 148 पोजेशन डेडली वेपन, 149 अनलॉफुल असेंबली विद कॉमन ऑब्जेक्ट। इस पर और भी पता नहीं कितने इस तरीके के केस लगे हुए हैं। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन में ये प्राइम सस्पेक्ट थे। ऊपर जो भी केस लगते हैं वो सारे केसों में से निकल आते हैं। कभी कोई कोर्ट तक नहीं पहुंचा तो कभी एविडेंस नहीं हो पाता। इन सबसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आदमी कितना पावरफुल है। उन्होंने 50 से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं। 2011 से वो बैक टू बैक रेसलिंग फेडरेशन का इलेक्शन जीतते आ रहे हैं और प्रेसिडेंट बनते आ रहे हैं। ये अपने इलाके में रेसलिंग टूर्नामेंट भी कराते हैं। अगर टूर्नामेंट में आपको रेफरी के डिसीजन को डिफीट करना है तो आप इनके पास जाइए, इनका आशीर्वाद लीजिए और इनका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है। इनका स्टेज पर खिलाड़ी को थप्पड़ मारने वाला वीडियो भी वायरल हुआ था। कहा जाता है रेसलर को मिलने वाला स्पॉन्सरशिप का पैसा आधा यही खा जाते हैं। क्या एक एमपी इतना पावरफुल हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर सबको क्रिटिसाइज किया हुआ है कि उसके अगेंस्ट अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना लिया जाए। ऐसे इंसान के खिलाफ हमारे रेसलरों ने जंग छेड़ी है। अब हम बात करते हैं प्रोटेस्ट फिर से शुरू क्यों हुआ। रेसलर इस पूरे स्लो प्रोसेस से तंग आ चुके थे और उन्होंने कहा हमें ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना है और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अब मैं आपको एफआईआर के कुछ पॉइंट्स, कुछ घिनौनी बातें बताता हूं जो इन्होंने रेसलरों के साथ की हैं। एफआईआर नंबर 1, नाबालिग के पिता ने जो एफआईआर की उसमें बताया कि ब्रजभूषण ने फोटो खींचने के बहाने बेटी को पकड़ा, खींचा, उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर उसके ब्रेस्ट को, और उसने बताया कि मुझे ब्रजभूषण जी आपके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं करना। दूसरी एफआईआर, एक फीमेल रेसलर ने बताया कि मैं रेस्टोरेंट पे लंच में थी, ब्रजभूषण शरण सिंह मेरे पास आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे ब्रेस्ट को। वहीं दूसरे पहलवान ने कहा कि मैं रूम में चटाई पर लेटी हुई थी, ब्रजभूषण सिंह मेरी ओर आने लगे, बिना मेरी परमिशन के उन्होंने मेरी टी शर्ट खींची और मेरे एक पहलवान ने बताया कि मैं WFI के ऑफिस में थी, वहाँ ब्रजभूषण सिंह मुझे हाथ पे, घुटनों पे, मेरे पेट पे मुझे गलत तरीके से छूने लगे और सांस चेक करने के बहाने मेरे छाती पर, मेरे हाथ पर हाथ लगाने लगे। मैं डर गई थी, वो लगातार मेरे पैर को अपने पैर से छुए जा रहे थे। मैं बहुत डर गई थी, मैं बहुत बुरी हालत में थी। पहलवान ने बताया कि मुझे कमरे में बुलाया और बाकी लोगों को कमरे से बाहर कर दिया और मुझे अपनी तरफ खींच के फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए कोशिश करने लगे और उन्होंने अपना हाथ वही सांस चेक करने के बहाने मेरे पेट पे रखा और पहलवान ने बताया मेरे माँ बाप से बात की और सप्लीमेंट के बहाने मुझसे फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की बात करने लगे। कई लोग कहते हैं जो रेसलर सेक्सुअली हरेसमेंट की कंप्लेन कर रही हैं वो सामने क्यों नहीं आती। रीजन आप ब्रजभूषण सिंह की हिस्ट्री सुनकर समझ ही गए होंगे कि वो सामने क्यों नहीं आ रही हैं। और हमारा समाज भी आप देखिए, अगर ऐसी लड़कियां सामने आ जाएं तो क्या वो अपनी जिंदगी जी पाएंगी, क्या वो घर, मोहल्ले, बाजार में चैन से निकल पाएंगी, जबकि हमारा समाज किस तरीके का आप अच्छे से जानते हैं। और लोग कहते हैं कि वो सामने क्यों नहीं आ रही। रेसलर का एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, वो कहते हैं जब हम देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आते हैं तो हमारे लीडर हमें अपना बेटा बेटी समान बताते हैं। आज जब वही रेसलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हमारे लीडर चुप क्यों बैठे हैं। रेसलर कहते हैं अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी या हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हमसे मिलते हैं तो जो लड़कियां एक्यूज्ड हैं वो उनसे पर्सनली मिलकर विद प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाएंगी। अब नाउ डोंट थिंक कि इस आदमी के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर की हेल्प लेना अनफेयर है। इसके अगेंस्ट ऑलरेडी इतने सीरियस मर्डर केस लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं 28 मई 2023 की, जिस दिन हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था। उस दिन हमारे रेसलर्स ने सोचा कि हम यहाँ से जाके अपना प्रदर्शन शांति प्रिय तरीके से संसद भवन के गेट पे या उससे कुछ दूरी पर करेंगे।
मैं उस दिन की आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ। वो फोटोज देख के मेरे गूज बम्स खड़े हो जाते हैं। ये हमारे वही चैंपियन है, रेसलर हैं, जब ये इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। आज वो कैसे जमीन पे पिट रहे हैं, धक्के मुक्के खा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं। सोचिए, अगर आज हम अपने रेसलर्स की डिमांड नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो कल हमारे स्पोर्ट्स का क्या होगा? क्या आप जानते हैं जनवरी में हमारे रेसलर्स ने कितने शांतिप्रिय तरीके से प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि उनको हमारी न्याय व्यवस्था पे, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास था, लेकिन उन्हें कहीं से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। अब हमारे रेसलर्स परेशान होकर अपने भारत के देश की जनता की सपोर्ट मांग रहे हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट चाह रहे हैं। अब देखिए, आज उनके साथ देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता प्रोटेस्ट में साथ दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी उनके साथ हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ हैं, प्रियंका गांधी जी उनके साथ हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जी उनके साथ हैं, ममता बनर्जी उनके साथ हैं, राहुल गांधी जी उनके साथ हैं। पूरा देश प्रोटेस्ट में आज उनकी मदद कर रहा है, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। देश के तमाम जगहों पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा यही होगा कि रेसलर्स की सारी डिमांड अर्जेंसी में सुनी जाए और उन पर एक्शन लिया जाए। ये साल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल हम G20 के होस्ट हैं। सोचिए, इस केस में रेसलिंग के स्टार हैं, गोल्ड मेडल विजेता हैं, इसलिए मीडिया और कुछ नेता इन्हें सीरियस ले रहे हैं। अगर इनकी जगह कोई आम रेसलर होते, कोई आम स्पोर्ट्समैन होते, तो क्या उनको इतना सीरियस लिया जाता? क्या उनको सुना जाता? हमारे देश में 17% औरतें लेबर फोर्स का हिस्सा हैं, यानी आज भी 2023 में हमारे घर से लड़कियों का बाहर जाना, उनका काम करना, उनका नौकरी करना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो सोचिए, एक मेल डोमिनेंस स्पोर्ट्स फील्ड में क्या हाल होगा। वहां से ऐसी सेक्सुअल हरेसमेंट जैसी खबरें आएंगी, तो क्या कोई पेरेंट्स अपनी लड़कियों को स्पोर्ट्स में भेजेगा, स्पोर्ट्स खेलने देगा? और अगर कोई स्पोर्ट्स खेलेगा नहीं, तो हमारे भारत जैसे महान देश के मेडल कौन लेके आएगा? भारत आगे कैसे बढ़ेगा? सोचिए, जो खिलाड़ी हमारे देश का नाम पूरे दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं, क्या हम उन्हें उनकी बात सुनने का सम्मान नहीं दे सकते? ये सिर्फ एक खेल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए जरूरी है और यही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।